हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवा रही हूँ। उसका 4.1 एक्सरसाइज जो क्वेश्चन नंबर 1। पिछले वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स करवा दिए थे। इस क्वेश्चन में पूरे टोटल 8 पार्ट्स हैं। तो आज मैं 5th पार्ट से स्टार्ट करती हूँ और क्वेश्चन कंप्लीट करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आज के वीडियो पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे नए हैं इस चैनल में, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें तो सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और सारे क्वेश्चंस मैं एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का करवा रही हूँ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। ये देखिए मैंने लिख रखा है, इसमें मैं बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है, जिन लोगों ने देखा होगा उन बच्चों को मालूम होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है। ठीक है, तो हमें वही चेक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये 2 नंबर्स हैं, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम 2x उठाते हैं और x - 3 मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, अब 2x को हम x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x²। ठीक है, अब 2x को -3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 3 6 और -6x, ये हो जाएगा हमारा -6x। ठीक है, अब 2x का काम खत्म हो गया, मतलब 2x हमने लेके दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसमें बाकी बच रहा है -1, तो -1 का x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा हमारे पास -x, क्योंकि 1 का तो मल्टीप्लाई कराने पे कोई फर्क पड़ता नहीं। माइनस का अगर +x से मल्टीप्लाई हुआ -1 का तो -x आया। अब -1 का -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा +3। मतलब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस में आता है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है। अच्छा, इसका काम कंप्लीट हो गया। अब हम राइट साइड वाले को भी इसी तरह से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो इक्वल टू x + 5, मतलब x लेते हैं, x को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा x²। फिर x को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -x। फिर अब x का काम तो हो गया, x को हमने x से मल्टीप्लाई करा के x² लिख दिया, x को -1 से मल्टीप्लाई करा के -x लिख दिया। अब हम +5 लेते हैं, +5 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा +5x। ठीक है, अच्छा, +5 का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -5। ये तो आप लोगों को पता ही है ना कि जब प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस ही आता है। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं जो यहाँ पे जुड़ रहा है, घट रहा है, पहले उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फिर हम राइट साइड वाले नंबर को भी लेफ्ट साइड में ले आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये 2x², अब -6x हम देख रहे हैं दोनों में ही माइनस का साइन है तो ये आपस में जुड़ेंगी। जब दोनों में एक जैसा साइन होता है तो जुड़ जाती है और हमारा ये माइनस में ही आएगा रिजल्ट इसका। तो 6x और x मिलके होगा 7x। 6x मतलब -6x और -6 मिलके हुआ -7x। ठीक है, +3 हमारा इधर भी ऐसे कर लेते हैं हम। तो ये हमारा है x² ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे +5x है, -x है, तो ये जुड़ेगा नहीं, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो हमें घटाना पड़ेगा। बड़ी नंबर के साथ प्लस का साइन है तो हमारे पास साइन यही आएगा बड़ी नंबर वाला। 5 में से 1 घटा तो 4 आया, तो मतलब +4x। x का मतलब 1x। ठीक है, अच्छा, -5। अब हम क्या करते हैं, यहाँ जो हमें करना था वो काम तो हो गया। अब राइट साइड वाले नंबर को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं और यहाँ पे इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो हमारा अगला स्टेप ऐसा होगा 2x² -7x +3। अब ये नंबर इधर आएगी तो साइन चेंज होकर आएगी। ये तो आप लोगों को पता है, छोटे क्लासेस से सीखा हुआ है कि जब कोई भी नंबर राइट से लेफ्ट जाती है, लेफ्ट से राइट जाती है तो अपने साइन चेंज करते हुए जाती है। अब यहाँ पे x² है, दैट मीन्स प्लस का है, पॉजिटिव है, तो शुरुआत में पॉजिटिव साइन लिखा नहीं जाता। तो पॉजिटिव x² इधर आएगा तो नेगेटिव बन के आएगा, तो -x² और +4x इधर आएगा तो हो जाएगा -4x। -5 इस साइड आएगा तो हो जाएगा +5। अब यहाँ सारे नंबर इधर चली गई तो इक्वल टू हो गया 0। अभी हम क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा, अब ये 2x² है, ये x² है। देखो जो सेम टर्म्स हैं, एक जैसे टर्म्स हैं, उन्हीं में हम जोड़े घटा सकते हैं। तो 2x² में से x² घटेगा क्योंकि माइनस है, तो 2 में से 1 घटा तो कितना होगा, 1 ही तो आएगा, मतलब 1x², दैट मीन्स x²। अब x वाला टर्म देख ले, -7x है, -4x है, दोनों के सेम साइन है, दोनों ही माइनस है, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और साइन हमारा माइनस का ही रहेगा। तो -7 और 4 11, -11x। अब नंबर्स देख लेते हैं, +3 है, +5 है, तो दोनों आपस में जुड़ के +8 हो जाएंगे इक्वल टू 0। तो बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? है भाई। देखो x की पावर 2 आ रही है, जिस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल हमारा होता है, x हो, y हो, z हो, जो भी हो, उसकी पावर 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। तो बस इसमें हम लिखेंगे यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस लिख के आप छोड़ सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो चलिए अब अगला इसका पार्ट नंबर 6 कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो ये है हमारा 6th पार्ट। देखिए इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। तो इसमें हमारा जो लेफ्ट साइड है तो इसमें कुछ करना नहीं, सेम ऐसा ही रहेगा। हाँ, राइट साइड में हमें a-b की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो ये तो आप लोगों को पता होगा, a-b क्या होता है। यदि नहीं पता है तो मैं लिख देती हूँ, a-b होता है a²
-2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो इसी आइडेंटिटी को हम इसमें यूज करेंगे। इसको x a की जगह पे x है और b की जगह पे 2 है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इसको ऐसा ही लिख लिया। इसमें हम आइडेंटिटी लगा के इसको हम खोलते हैं। तो सबसे पहले ए स्क्वायर, दैट मीन्स सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, फिर -2ab, तो 2 इंटू एक्स ए की जगह पे है एक्स, मतलब ए की जगह पे हमारा एक्स है और बी की जगह पे हमारा 2 है। इस तरह से हम इसको डेवलप करेंगे। तो 2ab है, तो 2ab का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, तो 2 इंटू एक्स और इंटू 2 ये हो गया। फिर बाद में प्लस बी स्क्वायर है, तो बी की जगह पे 2 है हमारा, तो 2 की स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 2 4, तो -4x हो गया ये, और ये 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है, ठीक है। अच्छा अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर। अगर हम राइट से लेफ्ट में कोई नंबर लाते हैं तो साइन चेंज करके आते हैं। अगर ये इधर आएगा तो माइनस बन के आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा। तो चलो हम यही काट देते हैं इसको। जब सेम नंबर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों में हो सेम नंबर तो हम उसको काट देते हैं। अब बाकी के नंबर हम ऐसे लिख लेते हैं, 3x प्लस 1, अब इधर के नंबर इधर ले आते हैं, तो हो गया इधर आके 4x और -4 इक्वल टू 0। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो। 3x प्लस 4x कितना हुआ, 7x, -4 प्लस 1 -3। अब बताइए ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना, क्योंकि इसमें x की पावर 1 है, x की पावर 2 है ही नहीं, तो ये हम लिखेंगे नो, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका जो अगला पार्ट है 7th पार्ट, अब चलते हैं 7th पार्ट इसका। तो देखो इसमें x प्लस 2 होल क्यूब है लेफ्ट साइड में, तो इसमें हमें आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी a प्लस बी होल क्यूब की। आप लोगों ने 9th क्लास में आइडेंटिटी सीखी होगी। देखो ये होती, मैं लिख देती हूँ इसको। a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। ये वाली आइडेंटिटी हमारी यूज होगी लेफ्ट साइड में। तो चलो मतलब a की जगह पे x है और b की जगह पे 2 है, मतलब ये आप समझ लो कि a की जगह पे है x और b की जगह पे है 2। तो इसी तरह से इसको खोलना है। तो हमारी आइडेंटिटी में सबसे पहले a क्यूब होता है, दैट मीन्स यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे x क्यूब, फिर प्लस b क्यूब होता है तो 2 की क्यूब, फिर प्लस 3ab, तो 3 इंटू एक्स इंटू 2, 3ab मतलब 3 इंटू a इंटू b होता है ना, तो 3 इंटू एक्स इंटू 2, 3ab हो गया। ब्रैकेट में a प्लस b, तो ब्रैकेट में x प्लस 2, इसका काम तो हो गया। इस अब इक्वल टू, इसको भी हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं। देखो 2x बाहर है, ब्रैकेट के बाहर, इसका मतलब 2x का मल्टीप्लाई होगा इसके ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर के साथ। तो 2x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2x क्यूब। 2x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 2x क्यूब, फिर 2x का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2x, ठीक है, ये भी हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x की क्यूब और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 2 मल्टीप्लाई 2 3 बार करेंगे तो आएगा 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 6, तो ये हो जाएगा 6x। और अभी हम ब्रैकेट वाला बाद में नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, आराम से करोगे तो गलती नहीं होगी। -2x, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x का x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6x स्क्वायर, 6x का +2 से करेंगे तो प्लस 12x, ठीक है। अब इस वाले नंबर को भी हम इस साइड ले आते हैं, तो माइनस, यहाँ पे क्यूब है, ऊपर क्यूब है यहाँ, तो ये 2x क्यूब इधर आएगा तो -2x क्यूब हो जाएगा, और ये प्लस 2x इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये है हमारा -2x क्यूब और ये है +x क्यूब, तो -2x क्यूब में से +x क्यूब घटेगा तो क्या आ जाएगा, -x क्यूब आएगा। अब स्क्वायर का टर्म खाली यही है तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे +6x स्क्वायर। अब बिल्कुल क्रम से लिखेंगे, ठीक है, जैसे क्यूब पहले फिर स्क्वायर। अब उसके बाद x वाला टर्म क्या है, +12x है, +2x है, तो कितना हो गया 12 और 2 +14x। उसके बाद हमारा नंबर है +8 इक्वल टू 0। अब बस हो गया, सॉल्व हो गया, मतलब ये सिंप्लीफाई हो गया। इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। देखो सारे टर्म्स लिख लिए ना मैंने, -2x क्यूब, ये घटाया तो -x क्यूब हो गया, फिर 6x स्क्वायर लिखा, फिर 12 2 14x और फिर +8। तो देखो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर 3 आ रही है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब एक लास्ट पार्ट बच रहा है 8, वो भी करवा देती हूँ।
हाँ बच्चों, तो ये है हमारा 8th पार्ट। इसमें हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में हमें कुछ नहीं करना, जैसा है वैसे उतार के लिख देना। राइट साइड में हमें a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, देखो इसमें क्या होता है, माइनस आता है यहाँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ये हमारी होती है a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी। तो अब इस आइडेंटिटी को हमें यहाँ राइट साइड में यूज करना है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड तो हमारा जो करते हो ऐसे ही हम उतार के लिख देंगे, इसमें कुछ करने जैसा है नहीं। माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू, इसको हम आइडेंटिटी के जैसा खोल लेंगे। अब देखो x हमारा a के स्थान पे है और 2 हमारा b के स्थान पे है। सबसे पहले a क्यूब, दैट मीन्स x क्यूब, फिर माइनस b क्यूब तो माइनस 2 का क्यूब, फिर माइनस 3ab तो 3 इंटू एक्स और इंटू 2। उसके बाद है ब्रैकेट में a माइनस बी, मतलब ब्रैकेट में यही आ जाएगा हमारा x माइनस 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पे एक्स क्यूब और 2 की क्यूब तो 8 होता है, तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे और माइनस 3 टू 6, ये हो जाएगा हमारा 6x और ब्रैकेट में x माइनस 2। हम नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, ये तो बस खाली ऐसे उतारते ही चलना है, अभी इसमें कुछ करना नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हो गया एक्स क्यूब माइनस क्यूब, जरा ढंग से लिख दूँ, हाँ, माइनस 8। अब ये 6x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6x स्क्वायर आएगा, तो हम लिखेंगे माइनस 6x स्क्वायर। अब माइनस 6x का माइनस 2 से करेंगे तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस हो गया है, और 6 टू 12, तो प्लस 12x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, अपना लेफ्ट साइड देखो, राइट साइड देखो, एक्स क्यूब लेफ्ट में भी है, एक्स क्यूब राइट में भी। जब ऐसा होता है तो हम इसको यही कट कर देते हैं, क्योंकि हम इधर लाएंगे तो माइनस होकर आएगा, कटेगा ही, तो हमारा एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया। अब बाकी की नंबर हम इधर ले आते हैं और अपना सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये है माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब ये नंबर हम इधर ले आते हैं, माइनस 8 आएगा इधर तो हो जाएगा प्लस 8, ये हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 12x। सारी नंबर इधर आ गई इक्वल टू 0। अब हम क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर का टर्म एक ये है, एक ये है, तो प्लस 6x स्क्वायर में से माइनस 4 स्क्वायर घटेगा, ये प्लस एक माइनस को घटाना ही पड़ेगा, तो हमने प्लस वाली टर्म बड़ी है, इसलिए हमारे पास 6 में से 4 घटा तो कितना हो गया 2x स्क्वायर। अब x का टर्म देख लेते हैं, माइनस x है माइनस 12x है, तो दोनों जुड़ेंगे आपस में, माइनस 13x हो जाएगा। नंबर का टर्म देख लेते हैं, 8 है और 1 है, तो ये हो गया प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखो ये दिख रहा है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसकी सबसे मैक्सिमम पावर जो है 2 है, दैट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आज कंप्लीट हो गया है। अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 के कई पार्ट्स हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, ठीक है बच्चों। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।